हेलो दोस्तों, टॉप क्लास ए पटना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के सेट को देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा सेट नंबर 1 है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस का। लिली फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है। वही बात करें भारत की, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवला देवघाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। यह साइबेरियन सारस के प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं और यह केवला देवघाना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 मई को। 8 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्य परिषद के गठन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263 अंतरराज्य परिषद के गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इंग्लिश में ट्रांसलेट है और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। द वर्क इज नॉट इजी टू फिनिश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काम समाप्त करना आसान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पी.एन. भगवती भारत में जनहित याचिका के अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो इसमें मूल रूप से पूछा गया जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी, तथा वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। हमारे संविधान में 14 से लेकर 35 तक मूल अधिकार के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और वही बात करें अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तथा अनुच्छेद 29 से 30 तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री या हिमालय है। हिमालय का अर्थ ही होता है बर्फ का घर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में
पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्गम केंद्र से कहते हैं। भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, तथा जहां पे भूकंप का पर उद्गम केंद्र के निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकरापारा भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। नील आंदोलन 1859-60 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास द्वारा किया गया। और यदि पूछा जाए तिनकठिया प्रथा का विरोध कहाँ किया गया था, तो तिनकठिया प्रथा का विरोध चंपारण में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। अगला क्वेश्चन है, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया था, जो कि अमेरिका का क्षेत्र है। पर्ल हार्बर हवाई द्वीप स्थित एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डा था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज का पृष्ठभूमि का रंग का है, किस रंग का है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हल्का नीला। अगला क्वेश्चन है, डी मॉर्गन नियम से क्या होगा। तो फिर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए सेट ए बराबर 5, 10, 15, 20 और बी बराबर 10, 20, 30, 40 तो ए सेट बी का सेट निकालें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5, 10, 15, 20, 30, 40। अगला क्वेश्चन है, मध्य संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोधूली। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किस काल की कवित्री हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल की कवित्री हैं। अगला क्वेश्चन है, सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई सदाचार के ताबीज के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, महालनोबिस समिति संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय से महालनोबिस समिति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाहवादी एक भेड़ की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च का। मुख से निकली लार स्टार्च का पाचन करती है। लार में टाइलिन माल्टेज एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का कारण है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक सादृश्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पटन प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं की कार्यकी में मदद करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। आगे गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रव। एलपीजी में जो गैस रहता है वह द्रव अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन है, दे वर्कमैन वेंट एंड बिल्ट द थिंग दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग द एबव सेंटेंस वॉज टेकन फ्रॉम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द टेल ऑफ मेलोनी सिटी। अगला क्वेश्चन है, fill in the blank with appropriate preposition. They deprived him dash everything. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑफ। दे डिप्राइव्ड हिम ऑफ एवरीथिंग। आगे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिसीव। डिसीव का अर्थ होता है धोखा देना या ठगना। अगला क्वेश्चन है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या का अनुपात डैश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2:1। H2O होता है फार्मूला, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना मेनार्की कहलाता है। और अगर मेनोपॉज पूछा जाए तो स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की उम्र के पश्चात ऋतुस्राव या मासिक चक्र का नहीं होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
आगे मैथ का क्वेश्चन है तो इसका सिर्फ आंसर बताऊंगी, इसे आप बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0, और 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8.93 पर रेक्रीम। अगला क्वेश्चन है 43 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 40 डिग्री। आगे क्वेश्चन, पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है क्योंकि पायरेक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थायरोक्सिन में। थायरोक्सिन और हार्मोन में आयोडीन निहित होता है। आगे, मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोलिपिड्स। अगला क्वेश्चन है, मेढक की ग्रेसिका के म्यूकोसा में पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गॉबलेट कोशा। आगे है, किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन है, आगे है कि पैसेज को रीड करना है, उसके बाद इसका आंसर बताना है। तो 49 का देखते हैं क्वेश्चन पहले। व्हाट इज पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडवांस्ड एमएमएस। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है एडवांस्ड एमएमएस और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट हिंदी हैंडसेट? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोकिया रिसेंटली लॉन्च्ड हिंदी हैंडसेट। यहाँ पे देखते हैं कहाँ आंसर। यहाँ पे नोकिया रिसेंटली लॉन्च्ड दी फर्स्ट हिंदी कंपेटेबल हैंडसेट 3350। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका में भारत का पहला न्यूट्रल गांव विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है? राज्य है और जीआई टैग दिया गया है। तो इसका सही आंसर है 53 का ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, जो कि दिया गया है बसोहली पेंटिंग, जो कि गलत है। बसोहली पेंटिंग का संबंध जम्मू कश्मीर से है, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा बिहार में मिर्चा चावल के लिए जीआई टैग दिया गया, जो कि पश्चिम चंपारण से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा चाय के लिए प्रसिद्ध है और छत्तीसगढ़ नागरी दोबराज चावल के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। अब वहीं बात करें कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या की, तो कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या 224 है, जिसमें से कांग्रेस को 135 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, जटिल परमाणु नाभिक को सरलतम नाभिकों में तोड़ना कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विखंडन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिफ्ट ए का त्वरण यदि ए इज ग्रेटर देन जी से नीचे जा रही हो, तब लिफ्ट में बैठा व्यक्ति छत से टकरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रंगों के तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 2 3 1। सबसे पहले बैंगनी आएगा, फिर जामुनी, उसके बाद पीला, फिर नारंगी। अगला क्वेश्चन है, आगे मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर डी, 25,200 रुपये। और 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विराम। आगे अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भयानक। आगे 1 पिकोग्राम बराबर होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻12 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। आगे निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, इज ग्रेटर देन सिलिकॉन एंड सिलिकॉन इज ग्रेटर देन कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, मेक द नेगेटिव ऑफ दिस गिवन सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। ही इज योर फ्रेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ही इज नॉट योर इनेमी। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 180 बराबर भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में फास्फोरस डैश के रूप में पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता है तो उस पर उत्प्लावनता, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक समान रहता है। आगे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि टेहरी गढ़वाल जिले में स्थित है।
हीराकुंड बांध विश्व में सबसे लंबा बांध है, जो कि ओडिशा में महानदी पर स्थित है। और यदि टेहरी बांध पूछा जाए तो टेहरी बांध भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई विश्व भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है। आगे गुलाबी क्रांति का संबंध है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्याज उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है। वहीं अंडा उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध है तथा उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। अगला क्वेश्चन है, भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे के रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह मेहता। अगला क्वेश्चन है, हम्पी नगर किन दो नदियों के घाटी के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा तथा कृष्णा नदी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आक्रमणकारियों से रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत भाषा द्वारा। प्राकृत भाषा के माध्यम से महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्यों से नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा ओडिशा राज्यों से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। और यदि बात करें कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक समय यमोत्तर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व भारत का मानक समय यमोत्तर है। यह रेखा मिर्जापुर के इलाहाबाद के नैनिक से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसमें पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओसाका जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत, चीन, यूएसए व ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है?
बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75। बिहार विधान परिषद में विधान परिषद की संख्या 75 है। वही बात करें बिहार विधानसभा की, तो बिहार विधानसभा की संख्या 243 है तथा बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। तथा यदि पूछा जाए कि बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ऑप्शन के अनुसार लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक इन राज्यों में मध्य प्रदेश की है, जो कि 29 लोकसभा सीट है। वर्तमान में 18वीं लोकसभा से बीजेपी ने मध्य प्रदेश के 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो वहीं बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है तथा कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। और यदि पूछा जाए कि लोकसभा में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है, जो कि 80 है तथा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। आगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 वर्षों का। अगला क्वेश्चन है, टू गिव वेंट में टू मीन्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, द लैटिन वर्ड प्राइमा फेसिस मीन्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट साइट। अगला क्वेश्चन है, एपरेंट इलॉजिकलिटी समटाइम्स टर्न्स आउट टू बी ए heuristic projection. Identify the parts of speech the word apparent। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया है apparent का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये एक एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उधमपुर में। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्थूल। आगे, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यायावर। आगे है, निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नारायण दिया गया है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुवति दोष। ये मैथ का क्वेश्चन है 97 का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 सही 5/13% लाभ हुआ है। और 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21%। और 99 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15। 100 का, बाढ़ से डूबे वन का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनूप से।
बाढ़ से डूबे वन का संबंध अनूप से है। अनूप आर्द्र भूमियों में रुका हुआ जल पाया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार पुलिस के सेट से 100 प्रश्न को कवर किया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले इस सेट को ज़रूर देख के जाइएगा, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मदद मिलेगी। थैंक यू।